बहुत दुखी हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, हार गया हूँ मैं एकदम। बच्चा मेरी एक भी बात नहीं मानता है, सुबह देर तक सोता है, रात में देर से सोता है, मोबाइल ही चलाता है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगाता। देखिए, एक पुरानी कहावत कही गई है, जीत आए देश से, हारे अपने कोख से। तो कोख से हारने का मतलब कि माँ 9 महीने जो है पेट में बच्चे को अपने रखती है और उसका ख्याल रखती है, पेट में रहता है तभी से ही। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो जो है माँ बाप की बात को नहीं मानता है, माँ बाप की बात उसे जो है मजाक लगती है, हवा में उड़ा देता है माँ बाप की बात को। देखिए, बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बच्चा जो है कहे में बिल्कुल नहीं है, माँ बाप क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो देर तक सो रहा है, रात में जो है देर से सो रहा है, रात को घर देर से आ रहा है, बाहर दोस्तों के साथ समय बिता रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। बाप एक जो है पुड़िया मसाला तक नहीं खाता है, गुटखा नहीं खाता है और बेटा जो है बियर पी रहा है। तो देखिए, कुछ माता पिता हैं जो अपने बच्चे से बहुत ही परेशान हैं। वो समझा समझा कर उनके आगे रो के, गिड़गिड़ा के, उन्हें मार के, डांट के, समझा के, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके एकदम परेशान हो चुके हैं और हार गए हैं बिल्कुल। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चे को कैसे सुधारें। देखिए, आज का टाइम ऐसा है ना कि बच्चे अगर अगर गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं तो उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कुछ बच्चे तो हैं जो जिनको जो है समझा बुझा के अच्छे लाइन पे ले आता है इंसान, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कितना भी समझा लीजिए वो अपने मन का ही कर रहे हैं। उन्हें माता पिता की बात का कोई भी असर नहीं हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि माता पिता तो मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं। और देखिए, माता पिता क्यों परेशान होते हैं, क्यों बच्चे को अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका भविष्य जो है सिक्योर हो जाए। वो ये सोचते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, वो पढ़ें लिखें और कुछ अच्छा करें। लेकिन बच्चे जो कुछ बच्चे हैं जो गलत संगत में पड़ गए हैं और उस गलत संगत की वजह से वो बहुत ही जो है खराब स्थिति उनके साथ हो गई है। वो सुधरना भी चाह रहे हैं तो सुधर नहीं पा रहे हैं। और ये जो 13 से लेके 18, 19, 20 साल तक की जो एज होती है ना, इसमें अगर बच्चा बिगड़ गया और अगर वो संभल गया तो संभल गया, अगर वो नहीं संभला तो वो फिर जल्दी संभल भी नहीं पाता है। देखिए, 11 साल तक के बच्चों को तो आप अपने अंडर में किसी तरह रख लेंगे। और देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देते हैं, लेकिन वो जब गलत संगति में पड़ जाता है, और हर बच्चों के ऊपर संगत का असर होता भी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के ऊपर गलत संगत का असर हो जाता है। उनका कुछ बच्चों का दिमाग अलग होता है, वो अगर गलत संगत में रहते हैं फिर भी वो सही रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत संगत में पड़ के गलत ही हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनके रवैया को देख के उनके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते हैं। देखिए, सभी माँ-बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हों, पढ़ने में अच्छे हों और कुछ अच्छा करें। देखिए, उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है, कोई उम्मीद नहीं होती है बच्चों से, बस वो चाहते हैं कि वो पूरे जीवन जो है अच्छे से, खुशी से अपना जीवन बिताएँ और कभी उनके जीवन में कोई दुःख या कष्ट ना आए। और दुःख कष्ट तभी नहीं आएगा जब वो अच्छे से पढ़ लिख के अच्छा कुछ कर पाएँगे, अच्छी जॉब पाएँगे, अच्छे से रहेंगे, तभी जो है उनके जीवन में खुशियाँ रहेंगी। और यही सब देख के माँ-बाप परेशान रहते हैं, बच्चों को रोकते-टोकते हैं कि पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लो, गलत कुछ मत करो। लेकिन बच्चे जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं ना, तो उनको वापस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये कुछ बातें हैं उन माता-पिता के लिए जो अपने बच्चों से बहुत ही परेशान हैं। बच्चा जो है बियर पीने लगा है, गलत संगत में रहने लगा है, वो जो है पार्टी रात-रात कर रहा है,
डांस क्लब में जा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए ना अगर माँ बाप एकदम थक गए हैं समझा समझा के, डांट के, मार के, और देखिए बड़े बच्चों को डांट बार बार जो है डांटना मारना भी नहीं सही लगता है, बार बार टोकना भी नहीं सही लगता है, खुद को खराब लगता है कि मैं इन्हें बार बार वही चीज क्या कहूं। और देखिए बार बार कहने से असर भी नहीं होगा। अगर उसको असर होना होगा तो आप एक बार कोई चीज समझा देंगे, असर हो जाएगा। अगर आप 2-3 बार कह चुके हैं, उस बात का असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसका सिर्फ एक ही समाधान है कि आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, लास्ट बार उससे कह के कि बेटा अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। उसके बाद आप उसे रोकना, टोकना, बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर बच्चा प्यार से और मार से और डांट से समझाने से नहीं समझा, तो अब वो नहीं समझने वाला है। अब वो तभी समझेगा जब उसको बहुत बुरी तरह से ठोकर लगेगी, और ठोकर लगने के बाद ही उसको समझ में आएगी, और समझ में तब आएगा जब उसका समय जो है निकल चुका रहेगा। तो देखिए माता पिता यही सोच चाहते हैं कि बच्चे समझ जाएं, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो सुधर जाएं, लेकिन अगर बच्चा नहीं सुधर रहा है तो क्या ही किया जाए। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। खुद को जो है दुखी करके अगर आप परेशान हो चुके हैं, उसे समझा समझा के परेशान हो चुके हैं, तो उसको उसी हाल पे छोड़ दीजिए जैसे वो है, और जो वो कर रहा है उसको करने दीजिए जो वो कर रहा है। क्योंकि जब आप बार बार कुछ कह रहे हैं तो उसको असर होगा भी नहीं, वो करेगा वही जो वो करना चाहता है। ये एज ही ऐसी होती है। उस एज में अगर माँ बाप बच्चे को कुछ कहते हैं तो उसको लगता है कि ये मुझे गलत बोल रहे हैं, उसे वही सही लगता है जो वो खुद कर रहा होता है। तो इसलिए आप उसे कुछ भी कह लेंगे, कितना भी समझा लेंगे, उसके ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। वो आपकी बात को एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। तो इसलिए आप उसको जो है समझाना छोड़ दीजिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, आप समझा समझा के, हर तरह से समझा के उसे थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, तो उसको समझाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब वो खुद ठोकर खाएगा तभी उसके समझ में आएगा, आपके समझाने से कुछ भी नहीं होगा। और मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के दिल को बिल्कुल मत दुखाइए, क्योंकि आपके माँ बाप जो कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं। देखिए माँ बाप के अलावा दुनिया में बच्चों का भला सोचने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए बच्चों को अपने माँ बाप की बातों को हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो बच्चों को कहते हैं वो हमेशा उनके भले के लिए ही कहते हैं। और जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानते हैं वो जीवन भर पछताते ही रहते हैं, क्योंकि पछतावा के अलावा उनके पास और कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको रोकने टोकने के लिए आपके पास माता पिता दोनों हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझिए। क्योंकि माता पिता एक वृक्ष के छांव की तरह होते हैं जो अपने बच्चों को कभी भी धूप नहीं लगने देते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता की बात को नहीं मानते हैं, उनका हमेशा दिल दुखाते रहते हैं, वो जो है जीवन में आगे जाके बहुत ही परेशान होते हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के दिल को मत दुखाइए, और उनकी बात को जो भी वो कहते हैं उसको ज़रूर मानिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और आप जीवन में आगे चल के बहुत सुखी रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे। देखिए ये सब बातें जो है ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये जो दुनिया में हो रहा है ये सब अनुभव है। उसी सब अनुभव के द्वारा ये सब बातें मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि किस तरह आजकल जो है बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो आप अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को मानते हैं, और वही बच्चे आगे चल के कुछ बड़ा करते हैं और कुछ बड़ा बनते हैं। और जो बच्चे अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं वो जीवन में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक अपने माता पिता की बात को नहीं मान रहे हैं तो मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपकी भलाई छुपी हुई है।
देखिए, माता पिता उतना और किसी चीज़ से दुखी नहीं होते हैं, किसी चीज़ से उतना नहीं टूटते और नहीं बिखरते हैं जितना कि वो अपने बच्चों के गलत व्यवहार से टूट जाते हैं। जब वो अपने बच्चों को बिगड़ता देखते हैं और अपने सामने ही उनकी सारी आदतों को देखते हैं, तब वो बहुत बुरी तरह से टूट जाते हैं। दुनिया में उन्हें कोई और नहीं तोड़ सकता जितना कि बच्चे उनको अंदर से एकदम खोखला कर देते हैं और तोड़ देते हैं। माँ बाप अगर किसी चीज़ से हारते हैं तो वो अपने बच्चों से हारते हैं। सिर्फ अपने बच्चों की आदतों की वजह से वो हार जाते हैं।